निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर मंडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे। जैसा कि हम सब जानते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। इस तरह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है। तो क्या यहाँ से निफ्टी अब एकदम से नीचे चला जाएगा, क्रैश कर देगा, 17,000, 16,000, 15,000 आ जाएगा, क्या होगा। दोस्तों अभी सिर्फ एक कैंडल बना है, यहाँ पे कोई क्रैश व्रैश ऐसा आया हुआ नहीं है। अभी हो सकता है नीचे यहाँ से जाए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एंगल्फिंग पैटर्न पे क्या हुआ है यहाँ पे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ पे एंगल्फिंग पैटर्न बना है, लेकिन यहाँ पे जब आज निफ्टी ने क्लोज दिया, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई अच्छा वाला सपोर्ट नहीं है निफ्टी के वीकली चार्ट पे। ठीक है, निफ्टी का जो वीकली चार्ट का सपोर्ट था ऑलरेडी उसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया है निफ्टी। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो निफ्टी के वीकली चार्ट पे है 19,442 से लेके 19,239 पे है। ठीक है, ये वाला एरिया जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और जो कि जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो ये 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट यहाँ से ले सकता है। तो क्या मार्केट यहाँ तक आ जाएगा? अभी भी 300-400 पॉइंट करेक्शन आ सकता है, मे बी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई सपोर्ट पे आ गया है दोस्तों। आरएसआई जब यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरएसआई ने ब्रेकआउट रिटेस्ट किया और उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट आया प्राइस में, वापस यहाँ पे रिट्रेस किया इसी ट्रेंड लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन से वापस यहाँ से प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट आया, वापस ऊपर वाला एरिया टच करके वापस नीचे आ गया है। उसी सपोर्ट एरिया पे आया है जहां से पहले सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है निफ्टी वीकली चार्ट पे। ठीक है, और ये सपोर्ट कहां से आ रहा है? ये सपोर्ट आ रहा है निफ्टी के वीकली चार्ट के 60 आरएसआई से, प्लस ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे, ये वाला टॉप प्लस ये वाला टॉप, यहाँ पे देखिए ये वाला टॉप उसका ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट, और थर्ड टाइम आया है सपोर्ट लेने के लिए। तो क्या यहाँ से निफ्टी एकदम तोड़ के नीचे चला जाएगा? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया है तो यहाँ से बाउंस जरूर मिलेगा। अब ये बाउंस कितना सस्टेन करेगा, इसका ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई टच करेगा या यहाँ पे लोअर हाई लगा के नीचे आ जाएगा, वो किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ से एक सपोर्ट लेके बाउंस जरूर करेगा निफ्टी वीकली चार्ट पे। ठीक है, इतना हम समझ लेते हैं कि यहां से सपोर्ट पे आया है, यहां से एक बाउंस मिल सकता है। बाउंस कितना सस्टेन करेगा, ऑल टाइम हाई टच करेगा या लोअर हाई लगाएगा, वो अभी नहीं पता। जब यहां से मूवमेंट चालू हो जाएगा, ऊपर जाने लगेगा, वो मूवमेंट बताएगा कि ये हाई टच करेगा नहीं करेगा, या हाई क्रॉस करेगा नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको यहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट समझ में आया होगा। ये एंगल्फिंग पैटर्न अभी इतना डरावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई सपोर्ट पे आ गया है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा ही लगभग 200 पॉइंट दूर ही है स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट निफ्टी के वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो ये रहा वीकली चार्ट, और सपोर्ट एरिया ये हो गया यहाँ पे 19,442 से लेके 19,239 तक, और यहाँ पे आरएसआई 60 पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो निफ्टी वीकली चार्ट पे सपोर्ट पे है अभी, जहां पे आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं डेली चार्ट पे क्या कर रहा है, क्या डेली चार्ट में भी सपोर्ट पे है या क्या करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे डेली चार्ट में अभी सपोर्ट पे तो नहीं आया है, लेकिन आगे ही ठीक आगे थोड़ा ही नीचे यहाँ पे एक मस्त वाला स्ट्रॉन्ग वाला डिमांड एरिया है। ये ऐसा डिमांड एरिया है कि यहाँ से निफ्टी को ऑल टाइम हाई भी टच करा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे निफ्टी के वीकली चार्ट पे आरएसआई सपोर्ट पे है, और जहाँ पे आज फ्राइडे को निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है वीकली पे और डेली पे, उससे थोड़ी ही दूर, लगभग 50-60 पॉइंट ही दूर डिमांड एरिया स्टार्ट हो जाता है, और वो डिमांड एरिया स्ट्रॉन्ग वाला डिमांड एरिया है। यहां से निफ्टी मूव करेगा, ये लगभग श्योर है, यहां से मूव करेगा ये लगभग श्योर है। लेकिन किसी चीज की गारंटी नहीं होती है, श्योरिटी हो सकती है, गारंटी नहीं हो सकती है।
तो यहाँ पे ट्रेड कैसे करें, अगर गारंटी नहीं है, सियोरिटी है, तो ट्रेड कैसे करें। ट्रेड इस तरह से किया जा सकता है, इस डिमांड एरिया में मान लो जैसा कि यहाँ पे मंडे को प्राइस खुले, फ्लैट खुले या गैप अप खुले और यहाँ पे इसको टच करे और वापस आके रिट्रेस करे और यहाँ पे पिन बार कैंडल बना दे, और हो सकता है गैप डाउन खुले, गैप डाउन होके यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पे पिन बार कैंडल बना दे या डोजी कैंडल बना दे या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दे ग्रीन वाली, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिमांड एरिया है एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट भी क्यों होगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे सपोर्ट पे है और डेली चार्ट पे डिमांड एरिया है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से निफ्टी बाउंस कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा डेली चार्ट पे ट्रेड कैसा करना है। यहाँ पे इस एरिया में, इस एरिया का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है वो क्लोजिंग है 19677 के आसपास और डिमांड एरिया स्टार्ट होता है 19640 से लेके 19440, लगभग 200 पॉइंट का डिमांड एरिया है। इस डिमांड एरिया में कहीं से भी हमको बुलिश कैंडल या बुलिश सिग्नल मिलने लगता है तो हमें करना है लॉन्ग। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो एक बार दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ डिमांड एरिया कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे जा रहा है, जिससे कि आप यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, ये डिमांड एरिया स्टार्ट होता है 19642 से लेके 19435, ये डिमांड एरिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो यहीं पे इसी को टच करके निफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों जाना पड़ेगा, वीकली चार्ट पे आरएसआई सपोर्ट पे है और डेली चार्ट पे निफ्टी में डिमांड एरिया है और वो डिमांड एरिया स्टार्ट होता है 19642 से लेके 19435 तक, 19435 तक, ये 200 पॉइंट का डिमांड एरिया है। तो इस डिमांड एरिया से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है कि निफ्टी ऊपर चला जाए, क्योंकि वीकली चार्ट भी सपोर्ट कर रहा है और डेली चार्ट पे भी सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे आरएसआई सपोर्ट पे नहीं आया है, कोई बात नहीं, डिमांड एरिया है, डिमांड एरिया हैंडल कर लेता है, यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। और मैंने कंडीशन भी बता दी कि यहाँ पे लॉन्ग कैसे करना है, यहाँ पे लॉन्ग करना है पिन बार कैंडल पे और बुलिश कैंडल पे या डोजी कैंडल पे, यहाँ पे हमें लॉन्ग करना है इस एरिया में। इस एरिया जब मैं बोल रहा हूँ तो ये वाला एरिया आप लिख लीजिए। ठीक है, तो निफ्टी कहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है। ठीक है, सपोर्ट पे ऑलरेडी आ गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 40-50 पॉइंट ये दूर है डिमांड एरिया से। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइन से यानी 642 से ही यहाँ से निफ्टी बाउंस कर दे। अगर हमें लॉन्ग करना है तो दो तरह से लॉन्ग कर सकते हैं। पहला तो जैसे ही 640 आए यहीं पे हम फ्यूचर लॉन्ग कर देंगे या कॉल लॉन्ग कर देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ पे कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो क्या 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों, 2:1 का प्रॉफिट होगा। हम टारगेट करेंगे इस पॉइंट को, ये गैप एरिया को टारगेट करेंगे 20,133। तो ये कितना पॉइंट हो गया, अगर हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं 640 के आसपास और यहाँ पे ये है 2133 लगभग 500 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। मतलब 2:1 से भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 200 पॉइंट का सेल, 500 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हम लॉन्ग कर सकते हैं। अब दोस्तों फ्यूचर में लॉन्ग करेंगे तो यहीं पे लॉन्ग करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एट द मनी ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉल में लॉन्ग करेंगे तो कॉल कहाँ का स्ट्राइक लेंगे, यहाँ का स्ट्राइक लेंगे, जो जहाँ का टारगेट है। अगर यहाँ का स्ट्राइक लोगे तो अगर यहाँ पे निफ्टी ने आने में 10 दिन लगा दिया तो प्रॉफिट क्या होगा, आपको 0 हो जाएगा, 0/सन्नाटा हो जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे प्राइस है तो हमें जो लॉन्ग करना है कॉल में, हमें इन द मनी का मतलब 19,400 या 19,300 के कॉल में लॉन्ग करना है। जब अगर हम 19,300, 19,400, 19,200 या 19,000 के कॉल में लॉन्ग करेंगे और यहाँ पे मान लो धीरे धीरे जाने लगेगा, 10 दिन 15 दिन लगा देगा जाने में, तो हमारा
थीटा डीके कम होगा और प्राइस जीरो नहीं होगा। अगर यहाँ पे लोगे, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते आपका प्राइस जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपने लॉन्ग किया और प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे भी आता है, 20 दिन भी लगा देता है, तो अगर थीटा डीके 100 पॉइंट का होता है और प्राइस मूवमेंट 500 पॉइंट का होता है, तो आपका लॉस कितना हुआ? प्रॉफिट में सिर्फ 100 पॉइंट का लॉस हो, मतलब 400 पॉइंट का आपको फिर भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने यहीं पे लॉन्ग कर दिया तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। इसलिए अगर कॉल में लॉन्ग कर रहे हैं तो इन द मनी या एकदम एट द मनी भी कर सकते हो, लेकिन एट द मनी अवॉइड करो, इन द मनी का कॉल लॉन्ग करो और सुख चैन से 15-20 दिन इस ट्रेड को छोड़ दो, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस किसी भी सिनारियो में जैसे ही 400 टूटेगा तो हम इस सपोर्ट को नहीं देखेंगे कि यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस करेगा। जैसे ही 440 का स्टॉप लॉस हिट करेगा हमको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर ये वाला डिमांड एरिया टूट गया तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा और निफ्टी नीचे चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये डिमांड एरिया, इसी डिमांड एरिया के बेस पे हमें लॉन्ग करना है और इसी डिमांड एरिया के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। डिमांड एरिया का एंड कहाँ पे हो रहा है? 435, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? 19,420, 19,410, 19,430। जैसी आपकी श्रद्धा, जैसा आपका डर अलाउ करे उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया डेली चार्ट पे डिमांड एरिया कहाँ पे है और किस तरह से प्राइस मूव कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे भी हमने पकड़ा था, यहाँ पे भी हमने पकड़ा था मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे हमने पकड़ा था मार्केट नीचे जाएगा और यहाँ पे हमने पकड़ा था इस एरिया में कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जितना भी हमने पकड़ा है पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आया है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव हो जाता है जहां से हम पकड़ते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस है इस बार भी हमें सक्सेस मिले। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरा जितना आपका कैपिटल है उतना कैपिटल लॉन्ग करने में डाल दो, नहीं। अगर आपके पास 20,000 है तो सिर्फ 5,000 का कॉल लॉन्ग करो, 10,000 का कॉल लॉन्ग करो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, 100% कॉल लॉन्ग नहीं करना। 1 लाख है तो सीधा 1 लाख का ही कॉल लॉन्ग कर दिया, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ 1 लाख है तो 10-15 हज़ार रुपए का ही कॉल लॉन्ग करना, इससे ज़्यादा कॉल लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। कितना भी श्योर हो, कितना भी 100% हो, फेल होने का चांसेस 100% होता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, कितना भी सपोर्ट, कितना भी डिमांड एरिया अच्छा हो, बहुत प्रीमियम क्लास का हो, लेकिन फेल होने का चांसेस 100% होता है, ठीक है। अगर फेल हुआ तो 100% आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और अगर कॉल लॉन्ग किया है तो आपका जो भी वैल्यू है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना है कि हमें यहाँ पे कंफर्मेशन ट्रेड लेना है, लेकिन अपना मनी मैनेजमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी क्या बना है? बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे अच्छा खासा बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ है? जस्ट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, यहाँ पे लगभग 4 हफ्ते इसी 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके यहाँ तक गया था, ठीक है। तो अब 5वें हफ्ते में वापस यहाँ पे टच करने के लिए आया है, तो क्या बाउंस होके वापस यहीं पे चला जाएगा? हो सकता है यहाँ पे चला जाए। और यहाँ पे RSI भी सपोर्ट पे आया है, प्राइस भी सपोर्ट है, लेकिन जैसा कि निफ्टी में सपोर्ट पे प्राइस नहीं था, यहाँ पे क्या है? प्राइस सपोर्ट पे है, 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है डेली चार्ट पे। प्राइस यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है वीकली चार्ट पे, और RSI भी सपोर्ट पे है, तो ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे बाउंस करे। एक यहाँ पे डाइवर्जेंस जरूर है वीकली चार्ट पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे डाइवर्जेंस बैड क्वालिटी, मतलब इतना अच्छा खासा वाला नहीं है। यहाँ पे प्राइस लगभग फ्लैट है और यहाँ पे RSI डाउन है, तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आया है, थोड़ा डेंट है, लेकिन सपोर्ट पे है। एक रिस्क लिया जा सकता है छोटा स्टॉप लॉस के साथ में, यहाँ पे कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा। तो प्राइस स्ट्रक्चर हमने समझा। यहाँ पे बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे सपोर्ट पे है 20 मूविंग एवरेज, और यहाँ पे RSI भी सपोर्ट पे है। तो अब हमें क्या करना है? डेली चार्ट पे देखना है कि यहाँ पे कोई डिमांड एरिया या सपोर्ट एरिया है क्या, यहाँ पे अच्छा वाला। अगर डेली चार्ट पे भी डिमांड एरिया या सपोर्ट एरिया मिल जाता है तो एक बढ़िया सा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे
सपोर्ट भी है, डिमांड भी है। आप देख रहे हैं रैली बेस है, रैली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बैंक निफ्टी इसी डिमांड एरिया में ट्रेड कर रहा है। आज ऑलरेडी यहाँ से प्राइस मूवमेंट करने की कोशिश करी लेकिन वापस नीचे आ गया है, ठीक है। और दूसरा RSI यहाँ पे 40 के पास है, RSI 40 के पास है, वीकली चार्ट पे RSI सपोर्ट पे है, डेली चार्ट पे 40 के पास है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी डिमांड एरिया में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे बन सकता है? यहाँ पे ट्रेड बन सकता है कि जहाँ पे प्राइस है यहीं से 44,600 के आसपास हम लॉन्ग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं? 44,150 के आसपास। लगभग 500 पॉइंट का, लगभग 450-500 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कितना हो जाएगा? 46,000 के आसपास यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना है? लगभग 1,500 पॉइंट का, लगभग 1,500 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना? 500 पॉइंट का, टारगेट 1,500 पॉइंट का अगर हम इस एरिया में लॉन्ग करते हैं तो, ठीक है। तो हमने निफ्टी का डेली चार्ट भी समझ लिया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला एक डिमांड एरिया है लगभग 600 पॉइंट का। मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। 44,700 से लेके यहाँ पे है 44,224, कितना पॉइंट का? 500 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट हो जाएगा लगभग 1,500 पॉइंट का डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने देख लिया बैंक निफ्टी। अब देखते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो दोस्तों डाउ जोन्स में हम डेली चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं डाउ जोन्स ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा ट्रेंड लाइन जो हमने बना के रखा है ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे आके आप ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पहला हो गया, मतलब डाउ जोन्स में ब्रेकडाउन आया है। और RSI क्या कर रहा है? RSI ने पहले ही ब्रेकडाउन दे दिया है। अब जो सपोर्ट हुआ करता था अब वहाँ पे RSI रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया था, अगर आप मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं तो यहाँ पे मैंने बताया था ये एक सपोर्ट एरिया है 34,300 से लेके 34,000। ये वाला जो 34,300 से लेके 34,000 वाला एरिया है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। अब वो बाउंस कितना सस्टेन करेगा, वापस ये 34,600 500 के पास जाके रेजिस्टेंस लेगा नहीं लेगा वो बात की बात है। यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया टूटा तो यहाँ पे बहुत ही बिकवाली आएगी। क्यों बिकवाली आएगी? क्योंकि यहाँ पे प्राइस का पैटर्न में ब्रेकडाउन आ गया है। RSI में तो पहले ही ब्रेकडाउन आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट भी टूट गया तो यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ पे कोई सपोर्ट है क्या? अच्छा खासा कोई सपोर्ट नहीं। फिर एक यहाँ पे सपोर्ट है, उसके बाद ये नीचे वाला बॉटम का सपोर्ट है। तो यहाँ से डाउ जोन्स काफ़ी नीचे जा सकता है अगर इसने 34,000 तोड़ दिया तो, ठीक है। तो अब देखते हैं, टाइम बताएगा कि ये क्या करेगा, कितना ऊपर जाएगा या यहाँ से कुछ इस तरह का पैटर्न बना के वापस नीचे आएगा, वो टाइम बताएगा, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट तो ले रहा है, पता नहीं अब रात में कैसा क्लोज होगा। हो सकता है यहाँ पे आज इसी तरह का कैंडल बनाए और कल से थोड़ा मूवमेंट देना चालू करे, ठीक है। ये कल का कल देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ITC हम एक स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं लर्निंग पर्पस के लिए। देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। जैसा कि हमने प्लान किया था कि हम इस स्टॉक में लॉन्ग करेंगे कॉल में या फ्यूचर में, वो एरिया होगा 455.50 455.50 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस था इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा था 455.50 के ऊपर लॉन्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। और दूसरा RSI देखिए, यहाँ पे RSI सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, वापस ये रेजिस्टेंस हो गया, वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है इसलिए उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिए, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो क्या होगा, इसका ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाएंगे शॉर्ट में, जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखा है, फ्यूचर शॉर्ट करके रखा है, उनको शॉर्ट कवरिंग करना पड़ेगा और बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर जाएगा। इसलिए हमें इसमें क्या करना है, नजर रखना है 455.50 के ऊपर की क्लोज
क्लोजिंग ढूंढनी है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस क्या किया है, नीचे आया है। यहाँ पे नीचे आके कहाँ पे है, सपोर्ट एरिया के आसपास ही है। 442 से लेके 440 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जहाँ से ये आईटीसी वापस बाउंस करके 454 453 तक जा सकता है। और आरएसआई में भी देखिए 40 यहाँ पे टच करने के लिए आया है, 40 के पास में ही है। हो सकता है यहाँ पे मंडे को थोड़ा और नीचे जाए और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए या बेरिश कैंडल बनाए। दोनों सिनारियों में प्राइस सपोर्ट पे ही रहेगा, और लेकिन आरएसआई सपोर्ट पे चला जाएगा और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर सकता है आईटीसी। तो हमें क्या करना है, एक 455.50 के ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। वो तो क्लियर है कि 455.50 के ऊपर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंस आ सकता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है अपसाइड के लिए। लेकिन यहाँ पे इस एरिया में क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, साइडवेज की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। यहाँ पे आप गूगल पे जाके देखिए, यूट्यूब पे जाके देखिए साइडवेज स्ट्रेटजी कौन सी होती है। तो यहाँ पे आप कोई भी साइडवेज स्ट्रेटजी प्लॉट कर सकते हो, और जैसे ही 455.50 ब्रेकआउट करे और उसको कॉल में लॉन्ग करके उसको डायरेक्शनल ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी साइडवेज स्ट्रेटजी हमने यहाँ पे प्लान करा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हैंडल करा जा सकता है इस एरिया में, ठीक है। तो हमने समझा आईटीसी का स्ट्रक्चर, आरएसआई कहाँ पे सपोर्ट है, आरएसआई में कहाँ पे सपोर्ट है, और प्राइस में कहाँ पे रेजिस्टेंस है, और किस रेजिस्टेंस के बाद हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है। तो दोस्तों हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स और यहाँ पे आईटीसी देखा। तो आगे हम देख लेते हैं एक मिड कैप और स्मॉल कैप, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें बहुत डेंट आया है। अब अगर आपके पास यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है तो यहाँ पे आप एक सोच सकते हो कि अगर आपको ऊपर का कुछ एरिया मिलता है तो आप उसको लिक्विडेट करो। यहाँ पे ये वाले कैंडल देखिए, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी हुई है और इसने 4 कैंडल को खा लिया है। अब जब मार्केट वापस यानी मिड कैप वापस ऊपर गया है, ये बीएसई मिड कैप इंडेक्स है, वापस गया है तो 50% का ही रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद वापस गिरा दिया है, नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, आरएसआई में डेंट आ गया। आरएसआई में जो मोमेंटम था, जो यहाँ पे साइडवेज चल रहा था और प्राइस अपसाइड में था, वो मोमेंटम यहाँ पे डाउन हो गया है, मोमेंटम टूट गया है। अब अगर वापस इसको मोमेंटम पकड़ना है तो आरएसआई को वापस इसी एरिया में पहुंचना पड़ेगा, तो वापस ये मोमेंटम पकड़ेगा। तो आप इस इंडेक्स को ध्यान में रख सकते हो। ये अगर मिड कैप इंडेक्स और नीचे जाता है, ये वाला एरिया तोड़ देता है, तो यहाँ पे मिड कैप में और अच्छी खासी बिकवाली आ सकती है। और ये एरिया आप देख लीजिए कौन सा, 31,700 के नीचे, 31,700 के नीचे अगर मिड कैप बीएसई मिड कैप नीचे जाता है तो एक स्ट्रांग वाली बिकवाली आ सकती है मिड कैप स्टॉक में, ठीक है। तो क्या सभी मिड कैप स्टॉक में बिकवाली आएगी? नहीं यार, सब में कैसे आ सकता है? सब में नहीं आएगा। जो वीक है, जो मीडियम वीक है, जो मीडियम स्ट्रांग है, उन सब में आएगा। लेकिन जो एकदम स्ट्रांग फंडामेंटल वाले हैं, स्ट्रांग टेक्निकल वाले हैं, वो या साइडवेज हो जाएंगे या थोड़ा स्लो हो जाएंगे, लेकिन जाएंगे अपसाइड। तो आप अपना स्टॉक, अपना फंडामेंटल एनालिसिस करिए, देखिए आपका स्टॉक स्ट्रांग है या नहीं है, ठीक है। और यही हाल बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का है, वो भी आप देख लीजिए, सेम सिनारियो है। यहाँ पे देखिए ये डेली चार्ट है, यहाँ पे बेयरिश, स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है और यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे मोमेंटम टूट गया है। वापस मोमेंटम पकड़ने के लिए इसको ये हाइट क्रॉस करना पड़ेगा तो ही मोमेंटम आएगा। लेकिन अगर 36,800 तोड़ा स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो इसमें अच्छी खासी बिकवाली आएगी। इसमें का मतलब क्या हो गया, क्या स्मॉल कैप इंडेक्स में बिकवाली आएगी? नहीं यार, इसमें कैसे बिकवाली आ सकती है? तो इंडेक्स है, तो इंडेक्स इसके स्टॉक में बिकवाली आएगी। ये स्मॉल कैप स्टॉक जो भी होंगे वो गिरना चालू कर देंगे, ठीक है। तो आप अपने स्टॉक का फंडामेंटल चेक करिए और अपने स्टॉक का टेक्निकल चेक करिए। स्ट्रांग है तो आप रहिए अंदर, नहीं स्ट्रांग है तो बाहर निकलिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको कुछ हेल्प चाहिए चेक करने के लिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है चार्ट से बात, हैंडल है चार्ट से बात। उस चैनल पे आके आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, फिर उसके बाद मैं उसका आंसर उसी चैनल पे कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल के वीडियो में यानी ट्यूसडे के वीडियो में। थैंक यू।